हेलो कैंसर्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए लव रीडिंग करेंगे नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए। ये टाइमलेस रीडिंग रहेगा, जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे, ठीक है। न्यू लव के लिए भी देखेंगे हम, और जो लोग पहले से रिलेशनशिप में है, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट में है, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। थर्ड पार्टी रीडिंग सबसे लास्ट में कार्ड्स लूँगी मैं, ठीक है। और आपके लिए रून्स रीडिंग भी रहेगा। आपके किसी सवाल का जवाब येस और नो में भी देखेंगे। एंड तक बने रहिएगा, ओके। एंड प्लीज गाइड अस फॉर कैंसर। और ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिए। कप्स की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रांग आई है। एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज द टॉवर। सिंगल्स आपके लिए बात करते हैं तो 2 ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स, 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। तो सिंगल्स के लिए मैंने कुछ कार्ड्स ले लिए हैं यहाँ पर। चलो बात करते हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर कार्ड है, ठीक है। तो आपका फोकस अभी भी फ्यूचर और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ पर लगा हुआ है, ठीक है। आप किसी नए कनेक्शन के लिए मेंटली रेडी हो, बस एक्शन लेने की देर है अभी, ऐसा लग रहा है यहाँ पर आपकी एनर्जी। लवर्स कार्ड है यहाँ पर, तो नए रोमांस के स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल दिखा रहा है यहाँ पर। किसी इमोशनल और सोलफुल कनेक्शन का चांस दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। आपके एंगेजमेंट भी फिक्स हो सकती है, उस पर्सन के साथ शादी का प्रपोजल आए और एंगेजमेंट फिक्स हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी किसी किसी के लिए। 4 ऑफ कप्स की बात करते तो थोड़ा सा सिलेक्टिव हो रहे हो आप लोग, ठीक है। या शायद पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स के वजह से थोड़ा कॉशियस हो चूज़ करने के लिए, ठीक है। और 8 ऑफ कप्स की बात आती है तो आप अपनी पुरानी 8 ऑफ कप्स की बात है तो आप अपनी पुरानी जो भी एनर्जी थी उसको, या फीलिंग्स थी, इनकम्प्लीट फीलिंग्स थी, उसको छोड़कर आगे बढ़ने की एनर्जी में रहोगे। ये कार्ड क्लियर करता है कि जो न्यू लव आएगा वो पास्ट से फ्री होगा। मतलब जो भी पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, उसका कोई पास्ट है उसमें वो अटका हुआ नहीं रहेगा या अटकी हुई नहीं रहेगी। आप भी अपने पास्ट को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हो, ये भी बात दिखाई दे रही है। नाइट ऑफ कप्स एक रोमांटिक एडमायरर आ सकता है आपके लाइफ में, ठीक है, जो इमोशनली एक्सप्रेसिव और कामिंग हो। तो बहुत ही अच्छे पर्सन आपके लाइफ में एंट्री करने जा रहे हैं। क्लेम करना इस एनर्जी को, ठीक है। कैंसर्स सोच समझ के सारी चीज़ें कीजिएगा, चाहे कोई कितना भी अच्छा हो, अच्छी हो, हमें अपना समझना है, अपनी सेफ्टी समझनी है, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स फास्ट मूविंग एनर्जी है। शॉर्ट पीरियड में कम्युनिकेशन या प्रपोजल आ सकता है। बहुत जल्दी आपकी तरफ कोई न्यू प्रपोजल आएगा या आएगी, मतलब मेल फीमेल, है ना। और सिंगल्स आपके लिए एक बात और है यहाँ पर। ओवरऑल बात करूँ तो आपके लिए 5 डेज़ में कोई न्यू प्रपोजल आ सकता है। इमोशनली जेन्युइन सोलफुल एनर्जी रहेगी, ठीक है। इमोशनली जेन्युइन और सोलफुल एनर्जी रहेगी। फास्ट मूविंग कनेक्शन के चांसेस भी है यहाँ पर, बस आपको अपनी इंट्यूशन फॉलो करनी होगी और अननेसेसरी हेजिटेशन अवॉइड करना होगा आपको, ठीक है। अननेसेसरीली हेजिटेशन ना रखें, मतलब किंतु परंतु ना रखें, या मैं कैसे करूँ कैसे ना करूँ, हाँ कहूँ ना कहूँ, बात कैसे करूँ, पहले ऐसे हुआ था वैसा हुआ तो, जैसे निगेटिव थिंकिंग नहीं करनी है। बस अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके चलना है, एकदम से बहते नहीं जाना है किसी की बातों में, समझ लेना है, उसकी सुनना है, ज़्यादा से ज़्यादा सुना करो तो आपको समझ में आएगा कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। ये बात रहेगी। तो अब जो लोग रिलेशनशिप में हैं पहले से, तो मैं उनके लिए बात कर लूँ। चलो, ये टॉवर भी लिया है इसमें। जस्टिस, 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज टॉवर। तो यहाँ पर ओवरऑल देखते हैं, बात करते हैं। चलो, जस्टिस की बात करें तो आपके पर्सन अपने फीलिंग्स और एक्शंस का बैलेंस देख रहे हैं, ठीक है। शायद वो कॉन्शियसली कुछ सोच रहे हैं कि आपके साथ क्या सही रहेगा, कैसा रिश्ता आपके साथ बनाए, क्या करे इस तरह से, क्योंकि आपको खोना भी नहीं है, आपके साथ भी रहना है और इश्यूज़ भी बहुत सारे हैं, ये सारी बातें हैं। 10 ऑफ कप्स इमोशनली वो आपके साथ लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस और इमोशनल फुलफिलमेंट देख रहे हैं। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फीलिंग्स है आपके पर्सन की यहाँ पर। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की बात करें तो पास्ट के किसी कन्फ्यूजन या इमोशनल बैगेज से वो निकल रहे हैं, ठीक है, और आपकी तरफ मूव कर रहे हैं इमोशनली, मतलब आपके तरफ मूव हो रहे हैं, आपके तरफ आ रहे हैं, ये एनर्जी भी है। पास का कोई बैगेज था, कुछ निगेटिविटी थी दिमाग में, तो उसको साइड कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स की बात करें तो कमिटमेंट और स्टेबिलिटी की एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पर्सन का माइंडसेट सीरियस और सिक्योर है, प्रैक्टिकल और डिपेंडेबल भी है, ठीक है। वो सीरियस है, सिक्योर है, इमेच्योर नहीं है, मैच्योरिटी के साथ सोच रहे हैं, ठीक है।
टॉवर जो है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक, वो किंग है या क्वीन है, लेकिन ऐसी ही सोच रहेगी उनकी, ठीक है। टॉवर बॉटम ऑफ द डेक, सरप्राइज या सडन इमोशनल शिफ्ट हो सकता है। शायद वो कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्शंस ले जो आपको शेक करे। मतलब आपने कोई उम्मीद नहीं की थी कि ये आए, बात करे, या इसके तरफ से कोई जेस्चर आपको रिसीव हो या कुछ भी, या ये पॉजिटिवली बात करेगा, करेगी, ऐसे आपको लग नहीं रहा था। तो अचानक से उसका जो आपके तरफ आने का तरीका होगा, जिस तरह से वो आपको अप्रोच करे, जिस तरह से वो आपसे बात करे ना, आप ही शॉक हो जाओ, इसको क्या हो गया। तो ये पॉजिटिव रहेगा। जो अब तक चुप्पी है या फिर कुछ कंक्लूजन नहीं निकल आ रहा था, समझ नहीं आ रहा था, साइलेंट जोन कर दिया था, ये इंसान बात करने लगेगा अभी आपसे, क्योंकि उसके खुद के लाइफ में लगेगा या लगेगी, मेल फीमेल आप देख लीजिए, उसके खुद के लाइफ में एक टॉवर की एनर्जी हो रही है अभी, ठीक है। मतलब उसके लाइफ में एक ऐसा टॉवर लगेगा कि इमोशनली उसको कुछ भी याद नहीं आएगा आपके अलावा, ये बात है। आपके पर्सन की फीलिंग्स के ओवरऑल ऐसा है कि पॉजिटिव और सीरियस फीलिंग्स है उसकी, इमोशनल डेप्थ और लॉन्ग टर्म विजन के साथ वो आपके तरफ आएंगे। बॉटम कार्ड जो है टॉवर सजेस्ट करता है कि कुछ सडन रियलाइजेशन या एक्शन आ सकता है जो सिचुएशन को शिफ्ट करे। ये बात भी है, जो अभी की सिचुएशन है ना, समझ नहीं आ रहा है, बीच में अटक गई है, तो ये आगे बढ़ेगा सब कुछ। वो खुद भी ग्रोथ चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, बैलेंस चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं अभी, ठीक है। तो आपके तरफ इमोशनली आगे भी बढ़ रहे हैं वो। तो नेक्स्ट 5 डेज़ में सिंगल्स के लिए ऐसा है कि आप अपने हार्ट को ओपन रखो, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को रिजेक्ट मत करो, सोचो पहले, समझो और फिर आगे जो डिसीजन लेना हो। इमोशनल कनेक्शन पे फोकस करो, नॉट जस्ट कैजुअल। कैजुअल कनेक्शन में तो आप वैसे ही नहीं जाओगे, है ना। और जो पहले से रिलेशनशिप में है, मैरिड है, तो वॉच फॉर सडन एक्शंस। सडनली कोई एक्शन आपके पर्सन की तरफ से हो सकता है, बट ओवरऑल स्ट्रॉन्ग, स्टेबल और इमोशनली जेन्युइन इंटेंशंस रहेंगे आपके पर्सन के, ठीक है। ये बात रहेगी। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, स्कॉर्पियो, लीब्रा हैवी एनर्जीज में, जेमिनी, ओके दैट्स इट। और माइनर अरकानाज में यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी भी है। अभी हम गाइडेंस देखेंगे सभी के लिए। चेंजेस की एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, सडन चेंजेस आएंगे, सडन चेंजेस की एनर्जी है ये। और देखिए आपको गुस्सा आ रहा है, गीज़र, आपको गुस्सा आ रहा है तो उसको अंदर दबा के मत रखिए, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर किसी को पकड़ के गुस्सा करते फिरो। बस थोड़ा सा अपने आप को ईजी करो और उस गुस्से को रिलीज़ करो। एक तो राइट हैंड बर्न कर दो, या बाहर जाके किसी को मतलब जैसे कि नहीं कोई लोग ट्रीज़ के साथ बात करते हैं और उसको सब बता देते हैं, वैसे करो, पर राइट हैंड बर्न सही रहेगा आपके लिए, है ना। बाहर जाके ट्रीज़ के सामने बात करोगे तो लोग आपको क्या समझेंगे, तो बेहतर है कि आप राइट हैंड बर्न कर दो, लेकिन उस गुस्से को अंदर दबा के मत रखो। या फिर जिसके लिए गुस्सा आ रहा है उसको जाके 2 वर्ड्स जितना हो सके उतने कामली समझा दो, सुना दो, या मैसेज के ज़रिए बोल दो। प्यूरिफिकेशन, आप है ना प्यूरिफिकेशन स्टेज में रहोगे अभी, ठीक है। और ये सारी नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर से निकल जाएगी और एक नई शुरुआत होगी, हार्मोनियस एनर्जी बनेगी। तो ये नेगेटिविटी को अंदर से निकालो, गुस्सा है आपके अंदर भरा हुआ, उसको बाहर निकालो, ठीक है। किस तरह से करना है मैंने बता दिया, तो आपको पीस ऑफ माइंड भी मिलेगा। मेडिटेशन भी करो, वो भी सही रहेगा आपके लिए। इम्प्रूव हेल्थ, हेल्थ में इंप्रूवमेंट हो गया। आपके किसी सवाल का जवाब बेसौरों में देखते हैं, एंजेलिक गाइडेंस के साथ साथ सवाल पे फोकस कीजिए अपने, ठीक है। तो हेल्थ में इंप्रूवमेंट दिखाई देगा आपको। परफेक्ट टाइमिंग आ रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। रिकंसिडर करना चाहते हो किसी रिलेशनशिप को, किसी पर्सन को, तो आप कर सकते हो, आपकी मर्जी रहेगी। नया डायरेक्शन चूज़ करने के लिए एंजल्स कह रहे हैं आपसे। एंड येस, आपके किसी सवाल का जवाब पॉजिटिवली येस आया है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स बहुत कुछ ठीक हो सकता है। परफेक्ट टाइम जो आ रहा है, अपने इंट्यूशन पे भरोसा ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कुछ और गाइडेंस। मेरे बैकग्राउंड में अगर कुत्तों की आवाज़ आएगी भौंकने की तो उसको इग्नोर कर दो। रीमेट, मैंने कहा ना आपके पर्सन कमिटमेंट देना चाहेंगे, रियूनियन करना चाहेंगे। देखिए यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी है रियूनियन की। आप किसी नए पर्सन से भी मिल सकते हो और कोई पास से भी पर्सन आपसे मिलने आए, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो एक नई शुरुआत आपके रिश्ते में पॉसिबल है। रिजोल्यूशन, जो भी इश्यूज़ थे वो दूर हो जाएंगे, ठीक है। कन्फ्लिक्ट्स जो है ना उसको करेजियसली फेस करके उसको रिजॉल्व कर दो, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग को अनलॉक करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर आपके लिए। अंडरस्टैंडिंग के साथ सब कुछ देखो। बिलोंगिंग, जो आपसे बिलोंग करता है वो आप ही का है, जो नहीं करता है वो आपके साथ नहीं रहेगा या रहेगी। इस बात को आप समझ चुके रहेंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल आर्ट वर्क है इस कार्ड का, दिख रहा है आपको, बहुत ही ब्यूटीफुल आर्ट वर्क है।
देखिए, दिल के दरवाजे खुले रखिए, कम्युनिकेशन लाइंस ओपन रहेगी तो अच्छा रहेगा आपके लिए। बातचीत करिए, अवॉइड करने से बेहतर है कि बातचीत करो। आप चाहे न्यू लव के लिए देख रहे हो या रिश्ते में हो। ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में रहना बहुत ज़रूरी है। आप दोनों ने भी अपने तरफ से जो भी आप फील करते हो अपने पर्सन को बता दो। न्यू लव की बात हो या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात हो या शादीशुदा की बात हो, रिश्ते में स्पार्क लाना बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए, ठीक है। रिश्ते को संभालने की जिम्मेदारी दोनों की भी होती है। कि पेंटिंग द रोजेस रेड, दूसरों की गलतियों को आप सुधार नहीं सकते हो। दूसरों की गलतियों को कब तक कवर करते रहेंगे, कब तक उसको आप मतलब दिखाओगे नहीं, या हम नहीं उसको कवर अप कर लेते हैं, अपने पर्सन की गलती को नज़रअंदाज कर देते हैं, तो ये सही नहीं है। बाद में फिर आपको ही तकलीफ़ हो सकती है, तो ऐसे ना करें। देखिए क्लॉक टाइम देखिए टाइम तो निकल रहा है, आपको जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेने हैं, वक्त निकल जा रहा है। अब जल्दबाजी करनी पड़ेगी रिश्ते के लिए, नए न्यू लव के लिए, या ये पर्सन अभी आया है फिर चला जाएगा या चली जाएगी, ऐसा ना सोचें, ठीक है। आई वंडर व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, तो डरना तो बिल्कुल नहीं है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। जो लोग थर्ड पार्टी में हैं उनके लिए अभी मैं रीडिंग करूँगी। थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है, आपको कन्फर्म पता है तो इसे देखें, अदरवाइज़ इसे स्किप कर जाए, इसके बाद का देखें। रून्स रीडिंग इसके बाद करूँगी, डाउट के बेस पे इसे नहीं देखना है। और जो देख रहे हैं एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, जनरल रीडिंग है। उस रिश्ते में एक तरह से ना एक ऐसी एनर्जी है, बोरियत वाली एनर्जी है, अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, मेरे मन का मैं करूँ, मेरी इच्छाएं पूरी करूँ, मेरी डिज़ायर, अपने खुद के डिज़ायर पर वो फोकस है, ठीक है। दिमाग का तो मतलब जैसे सोचने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, इस तरह से सोच सोच के ओवरबर्डन हो गए हैं उस रिलेशनशिप में दोनों भी। और हार्श वर्ड्स बोलना, दिल और दिमाग, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि उनके ज़ुबान और दिमाग का कोई कनेक्शन ही नहीं रहा है, इस तरह से कुछ भी बोल देते हैं एक दूसरे को। सप्रेशन, अपने गुस्से को सप्रेस करते हुए जा रहे हैं और ज़्यादा मतलब ओवरबर्डन हो रहे हैं। और ये गए भी थे उस रिलेशनशिप में तो सिर्फ अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन, और कुछ नहीं है इसमें। और फ्रेंडशिप के नाते ये लोग जुड़े थे, अभी भी ये थोड़ा सा फ्रेंडली बात करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस रिश्ते में जो रियल एनर्जी है वो यही है जो पहले कार्ड्स आए थे। अवेयरनेस में आएंगे बहुत जल्दी काफ़ी लोग यहाँ पर, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी। किसी आउटसाइडर की एंट्री हो रखी है इनके रिश्ते में, या हो रही है, होने वाली है, या आपके पर्सन को अभी समझ में आएगा जो पहले से एंट्री हो रखी हो वहाँ पर, तो ठीक है। फ्रेंड बनकर कोई एंट्री करेंगे इनके बीच में थर्ड पार्टी, और यही स्ट्रेस का कारण होगा इनके, और यही बर्डन का कारण होगा, और फाइनली इनके जो सेपरेशन का जो कारण है वो भी वही बनेंगे, ठीक है। और आपके पर्सन उस रिलेशनशिप से बाहर आने के लिए मतलब रिबेलस, मतलब विद्रोह करके उठेंगे कि नहीं रहना है मुझे यहाँ पर, और थर्ड पार्टी का रियल फेस उनके सामने वैसे ही आ रहा है, ठीक है। तो ये बातें रहेगी। अभी हम रून्स रीडिंग करेंगे सबके लिए। ये ब्लैंक है, आपका लाइफ पाथ है जो क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। सक्सेस आएगा आपके लाइफ में, ये एनर्जी यहाँ पर है विद दिस सिंबल, ठीक है। और ये जो यहाँ पर आया है इसके साथ, ईसा के साथ ऐसा है कि स्टेबिलिटी आएगी। थोड़ा पेशेंस ज़रूर रखिए रिश्ते में, आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में स्टेबिलिटी ज़रूर आएगी। एंड सोविलो के साथ ऐसा है कि सक्सेस की एनर्जी बन रही है, विक्ट्री मिलेगा आपको, सफलता की एनर्जी ज़्यादा रहेगी आपके लाइफ में अभी, ठीक है। हर तरह से आप सक्सेस पाओगे, तो पॉजिटिव एनर्जी है, क्लेम ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।